सबसे खतरनाक मौत, ईगो डेथ। ये किसी इंसान की बॉडी की मौत नहीं होती, ये किसी इंसान की पहचान की मौत होती है। इसमें खून नहीं बहता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मौत किसी भी फिजिकल डेथ से ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें तुम्हारा शरीर जिंदा रहता है, लेकिन जिस इंसान को तुम समझते थे कि मैं यही हूं, वो मर जाता है। और सबसे खतरनाक बात जानता है क्या? ज्यादातर लोग इस मौत से बच नहीं पाते। ज्यादातर लोग इस मौत के बाद या तो झूठ में जीते हैं या फिर टूट जाते हैं। ईगो क्या होता है? कड़वी सच्चाई। लोग सोचते हैं ईगो मतलब घमंड। नहीं, ईगो मतलब मैं कौन हूं की कहानी जो तुमने अपने दिमाग में बना रखी है। ईगो है मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं सही हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। ईगो तुम्हें सुरक्षा देता है, ईगो तुम्हें झूठा कॉन्फिडेंस देता है, ईगो तुम्हें दर्द से बचाता है। लेकिन ईगो का एक सच है जो कोई नहीं बताता। ईगो तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, ईगो तुम्हें कमजोरी से छुपाता है। ईगो क्यों बनता है? ईगो यूं ही नहीं बनता। ईगो बनता है जब तुम्हें बचपन में इग्नोर किया गया, जब तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया, जब तुम्हें रिजेक्ट किया गया, जब तुम्हें प्यार कम मिला। तब दिमाग ने कहा ठीक है, अगर दुनिया मुझे छोटा समझेगी तो मैं खुद को बड़ा समझ लूंगा। और वहीं से ईगो पैदा होता है। ईगो डेथ कब शुरू होती है? ईगो डेथ अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है। एक दिन तुम फेल होते हो, कोई तुमसे आगे निकल जाता है, कोई तुम्हारी बेइज्जती कर देता है, कोई तुम्हें छोड़ देता है, और पहली बार तुम्हारा दिमाग ये मानने लगता है शायद मैं उतना खास नहीं हूं। बस यही पहला क्रैक होता है। ईगो डेथ का पहला फेज डिनायल। पहला फेज होता है डिनायल। तुम कहते हो नहीं, सिस्टम गलत है, लोग जलते हैं, दुनिया मेरे खिलाफ है। तुम खुद को बचाने के लिए और ज्यादा ईगो बना लेते हो। यहीं पर 90% लोग फंस जाते हैं। दूसरा फेज कंफ्यूजन। जब डिनायल काम नहीं करता तो कंफ्यूजन शुरू होता है। तुम सोचते हो मैं गलत हूं या दुनिया, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं, मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। नींद खराब हो जाती है, दिमाग भारी रहता है, खुद से बात करना शुरू हो जाता है। ये वो फेज है जहां इंसान या तो नशे में चला जाता है या खुद से भागने लगता है। तीसरा फेज पेन, सबसे खतरनाक। अब असली दर्द शुरू होता है। ये फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल स्लॉटर होता है। तुम रियलाइज करते हो मैंने खुद से झूठ बोला, मैं उतना डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं उतना मेच्योर नहीं हूँ। और ये रियलाइजेशन किसी चाकू से कम नहीं होती। यह वही पल होता है जहां आदमी टूटता है। यहीं दो रास्ते बनते हैं। रास्ता एक, तुम ईगो को वापस पकड़ लेते हो और झूठी जिंदगी जीते रहते हो। रास्ता दो, रेयर, तुम ईगो को मरने देते हो, और यही ईगो डेथ है। ईगो डेथ, असली मौत। ईगो डेथ में तुम्हारी पुरानी पहचान मर जाती है, तुम्हारा एटीट्यूड टूट जाता है, तुम्हारा फेक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तुम साइलेंट हो जाते हो, तुम ऑब्जर्व करने लगते हो, तुम सीखने लगते हो, और सबसे पेनफुल बात, तुम रियलाइज करते हो मैं बिगिनर हूं। ईगो डेथ के बाद क्या होता है? ईगो डेथ के बाद तुम लाउड नहीं रहते, तुम प्रूव नहीं करते, तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, तुम समझ जाते हो असली ताकत चुपचाप बनती है। तुम एडवाइस को इंसल्ट नहीं समझते, तुम फीडबैक से भागते नहीं, तुम सीखते हो। ईगो डेथ के बाद इंसान कैसा बनता है? वो हम्बल नहीं बनता, वो वीक नहीं बनता, वो शार्प बनता है। कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है, कम रिएक्ट करता है। ये वो इंसान होता है जो दिखता साधारण है लेकिन अंदर से खतरनाक है। ईगो डेथ और सक्सेस। हर बड़ा आदमी ईगो डेथ से गुजरा होता है, क्योंकि बिना ईगो डेथ सीख नहीं आती, डिसिप्लिन नहीं आता, ग्रोथ नहीं आती। ईगो डेथ तुम्हें बताती है तुम कुछ नहीं हो, लेकिन तुम सब कुछ बन सकते हो। ईगो डेथ से डर क्यों लगता है? क्योंकि ईगो डेथ तुम्हें नेकेड कर देती है। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मास्क नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सच्चाई। ईगो डेथ सरवाइव करने वाले लोग जो ईगो डेथ सरवाइव कर जाते हैं, उन्हें इंसल्ट से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता, उन्हें अकेले चलना आता है, क्योंकि वो जान चुके होते हैं मैं फिर से बन सकता हूँ। ईगो डेथ वही सीक्रेट रीबर्थ। ईगो डेथ एंड नहीं है, ये रीबर्थ है। पुराना तुम मरता है ताकि नया तुम पैदा हो सके, और नया तुम डिसिप्लिन्ड होता है, फोकस्ड होता है, डेंजरस होता है। फाइनल डार्क ट्रूथ, ईगो डेथ सबको मिलती है लेकिन सब सरवाइव नहीं करते। अगर तुम सरवाइव कर गए तो तुम मोटिवेटेड नहीं बनोगे, तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। लास्ट लाइन, वायरल एंड। आंख बंद करो और खुद से पूछो
क्या तुम्हारा ईगो मर चुका है या अब भी तुम्हारी जिंदगी चला रहा है? अगर जवाब मिल गया तो वहीं से तुम्हारा असली कमबैक शुरू होगा।